हेलो क्लास 12 वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दीपक यादव। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बायो सावर्ट्स लॉ की। और बायो सावर्ट्स लॉ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं बायो सावर्ट्स लॉ को। तो बायो सावर्ट्स लॉ क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि अगर आपके पास में सपोज करो ये क्या है, कोई कंडक्टर या कोई कंडक्टिंग वायर है और इसके अंदर क्या हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? इस कंडक्टिंग वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इस एलिमेंट लेंथ, इसमें एक एलिमेंट लेंथ लिया मैंने, सपोज करना ये मेरे पास में क्या है, एक लेंथ एलिमेंट डीएल। क्या है? लेंथ एलिमेंट डीएल। इस लेंथ एलिमेंट डीएल से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमारे पास में क्या है, पी। और इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट होता है, डीबी। क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड डीबी जनरेट होता है। ये हमें किसने बताया? बायो सावर्ट्स ने। ठीक है। अब ये डीबी इस करंट पे, ये हमारे पास में क्या है, पोजीशन वेक्टर। स्मॉल आर क्या है यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर बोल लो, या इसको आप क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डीएल हमारे पास में क्या हो गई? एलिमेंट लेंथ हो गई। क्या हो गई? एलिमेंट लेंथ। अब इन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डीबी, ये डीबी जो है, इस डीबी का मैग्नीट्यूड जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली चीज क्या बताई? द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आपने जो ये एलिमेंट लेंथ ले रखी है डीएल, अतः इसकी डायरेक्शन क्या होगी डीएल की? जो डायरेक्शन हमारे पास में करंट की है वही डायरेक्शन किसकी होगी हमारे पास में? डीएल की। ठीक है। अब ये जो dB है ये हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इस एलिमेंट लेंथ dl के मैग्नीट्यूड के। अब ये dl और r को जो आप लाइन मिला रहे हो पॉइंट P तक, ये जो r है इसके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है? एंगल थीटा। इस एंगल के साइन, मतलब कि साइन थीटा। ठीक है। ये dB जो है यहां पर बनने वाले एंगल थीटा के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? साइन के। और इन दोनों के बीच में, मतलब डीएल और पॉइंट पी के बीच में जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, इसके क्या होता है? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज हमें बताई किसने? बायो सावर्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बायो सावर्ट्स लॉ, इसमें क्या होगा बेटा? द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, एलिमेंट लेंथ डीएल, एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो। ठीक है। इसके थीटा मतलब साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि डीएल और पी के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसके स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये स्टेटमेंट थी किसकी? बायो सावर्ट्स लॉ की। अगर इनको कंबाइन करके लिख दें, हम क्या करें, इनको कंबाइन करके लिख दें, तो क्या होगा हमारे पास में? ये हो जाएगा dB is directly proportional to the IDL sin theta अपॉन में आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? IDL sin theta अपॉन में आर स्क्वायर। जैसे ही प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाओगे वैसे ही कांस्टेंट आएगा, और मैग्नेटिज्म में हमारे पास में कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था जो कांस्टेंट था वो क्या था? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। और आगे क्या लिखा हुआ है? आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास में? बायो सावर्ट्स। याद रखना है, काम आएगा आप। ठीक है। इसके बाद में ये जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं? म्यू नॉट को बोलते हैं हम परमेबिलिटी। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोल लो, या फिर क्या बोल लो? वैक्यूम। फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसकी वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट की? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब देखिए इसकी एसआई यूनिट देखते हैं। क्या देखते हैं इसकी? एसआई यूनिट। तो जो इसकी एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? देखो, डीबी। डीबी की जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, हमारे पास में क्या होती है? टेस्ला। म्यू नॉट की तो हमें पता करनी है एसआई यूनिट। 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी। इसकी कितनी होगी? एम्पियर। एलिमेंट लेंथ की होगी मीटर। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी।
यहाँ पर आर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, इसकी 4 पाई की होगी नहीं, ये मीटर इसके स्क्वायर से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इधर भेजेंगे तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो इसकी जो हमारे पास ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आप निकाल भी सकते हैं, याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, बायो सावर्ट्स लो। अगर मैं कहूं कि इसको किस में लिखिए, वेक्टर फॉर्म में लिखिए, किस में लिखिए, अगर मैं क्या लिखना चाहूं इसको वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे भाई, डीबी क्या है, वेक्टर, तो मैंने क्या लिखा, डीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, आई स्केलर होता है हमें पता है, डीएल साइन थीटा, अगर साइन आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एंड कॉस आता है तो हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हमने पढ़ा है कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा, क्या होता है, ए बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे तो केवल डीएल साइन थीटा है, मतलब कि दूसरा वेक्टर दिख नहीं रहा आपको, दो वेक्टर होने चाहिए थे, बट ऐसा तो है नहीं। अगर मैं ये कहूं कि अगर ये बी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, मैंने कहा कि ये बी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, अगर ये बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारे पास में 1, और साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, मतलब कि डीएल साइन थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो भाई ए साइन थीटा को ए क्रॉस यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, तो हम डीएल साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, जो आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे डीएल साइन थीटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप, आर कैप जो है हमारे पास में जो यूनिट वेक्टर है किसमें, इस आर वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर क्या है, यूनिट वेक्टर कौन, आर कैप। तो यहाँ पर डीएल साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, डीएल क्रॉस आर कैप, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। मतलब कि जो डीबी की डायरेक्शन है वो एक्चुअल में डायरेक्शन किसकी है, डीएल क्रॉस बी की, मतलब जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डीएल क्रॉस आर कैप की जो डायरेक्शन है वही क्या होगी हमारे पास में, डीबी की डायरेक्शन होगी। और ये जो डीबी हमेशा याद रखना है कि जो प्लेन है, क्या ये जो प्लेन यहाँ पर बन रहा है इसके अराउंड, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। आप चाहो तो यहाँ डायरेक्शन निकालना चाहो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। जब यहाँ पर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये जो कर्ड फिंगर है, देखिए बेटा जो आपकी कर्ड फिंगर है, अगर हमारा जो थंब है वो इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट है, तो ये जो राइट हैंड की कर्ड फिंगर है वो किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। जब मैं इस पॉइंट पी की तरफ देखूं तो ये जो मेरे हैंड जो ये कर्ड फिंगर है वो क्या आ रहा है, इनसाइड कर्व हो रहा है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये अंदर की तरफ कर्व्ड हो रहा है, और इनटू द प्लेन अगर डायरेक्शन दिखानी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, क्रॉस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, क्रॉस। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ये हमारे पास में आर वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। ये रहा आपके पास में बायो सावर्ट्स लो। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको, और कोई भी समस्या